नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 98 होने वाला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। मेलबर्न क्रिकेट क्लब कौन सा एमसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? किसका एमसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या वाशिंगटन में है, लंदन में है, बीजिंग में है या सिडनी में है? तो कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय एमसीसी का? तो सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कहाँ पर? ये लंदन में। कहाँ पर स्थित है? लंदन में। पहले का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ये प्रीवियस सेट को मिलाकर बनाया गया है। तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? किस ब्रिटेन सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वतंत्रता मिली थी? तो किस अधिनियम द्वारा मिली थी? क्या भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 में, या भारत सरकार अधिनियम 1919 या 1858 में रानी का उद्घोषणा से? तो किससे मिली थी? सही आंसर क्या होगा इसका? तो किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सही आंसर क्या है? ए होगा। कौन सा? ए होगा। 2 का ए। एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बौद्ध का वास्तविक नाम क्या था? जो बौद्ध थे उनका वास्तविक नाम क्या था? या बचपन का नाम क्या था? क्या था? सिद्धार्थ था, चिन्ना था, या शुद्धोधन था, या कंठक था? तो क्या नाम था उनका बचपन का नाम? सही आंसर क्या होगा? तो बचपन का नाम क्या था उनका? सिद्धार्थ। क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ था। सही आंसर क्या होगा? 3 का ए होगा। कौन सा? ए होगा। एक क्वेश्चन नंबर 4। यदि किडनी में ठीक से ना कार्य कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है। यह स्थिति कब होती है? देखिए यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है। तो ये क्या स्थिति होती है? क्या स्त्रवक्र स्रोत होता है, या गुर्दा खराब हो जाना, या गुर्दे की पथरी हो जाना, या यूरिमीनिया हो जाना? तो क्या हो जाता है? ये किस कारण होता है? किस रोग के कारण? तो यूरिमिया के कारण। किसके? यूरिमिया के कारण होता है। 4 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 4 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245, 225, 235 या 265? तो कितने हैं वर्तमान में राज्यसभा सदस्य? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने हैं? 245। कितने होंगे? 245। सही आंसर क्या है? ए सही होगा। कौन सा? ए। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्रसिद्ध चेहरा कौन सा? प्रसिद्ध चेहरा बंदरगाह मिजली कौन सा? मिजरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? क्या कर्नाटक में होगा, गोवा में होगा, तमिलनाडु में, या केरल में? तो किस राज्य में होगा? किस राज्य में? ये केरल में। किस में है? केरल में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। 6 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों को? तो जापान के संविधान से, चीन के संविधान से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से, या यूनाइटेड किंगडम के यहाँ से? तो कहाँ से लिया? क्या है? जापान से, या चीन से, या यूएसए से, या यूके से? तो किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों को? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ से लिया है ये? यूएसए के संविधान से। कहां से? यूएसए के। सही आंसर क्या होगा? 7 का सी सही होगा। कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में कौन सा साइन डेब कौन सा साइन डेब शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका शब्द का क्या अर्थ होगा? क्या 2 घंटे के लिए, आधे दिन के लिए, या अनिश्चित काल के लिए, या 1 घंटे के लिए? तो क्या होगा सही आंसर इसका? तो क्या होगा? अनिश्चित काल के लिए। किसके लिए? अनिश्चित काल के लिए। 8 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 8 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? यूरेशिया इसकी यूरेशिया के मध्य अंतरिक्ष घास के मैदान को क्या कहा जाता है? यूरेशिया में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? क्या डाउन्स कहा जाता है,
स्ट्रेपी कहा जाता है, वुलेंस कहा जाता है या पंपास कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 9 का सही आंसर क्या होगा? स्टेपी कहा जाता है। क्या? स्टेपी। क्या कहा जाता है? स्टेपी। सही आंसर क्या होगा 9 का? तो बी सही होगा। कौन सा? बी सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? मीनाक्षी शहर किस शहर में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर सॉरी किस में है? क्या चिदम्बरम में है, तंजावुर में है, तिरुपति में है या मुदेरी में है? तो कहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर? सही आंसर क्या होगा? क्या? मुदेर में है। कहाँ पर है? मुदेर में। सही आंसर क्या होगा? डी सही होगा। 10 का सही आंसर डी होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्या डॉक्टर वर्गी कुरेज को कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर सीबीएन आर राव को? तो किसे माना जाता है? वर्गी कुरेज को, जैसे कुरियन को। वर्गी कुरेज को। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 11 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो किस तरीके से हो सकता है? क्या संविधान में संगाई नहीं है? ये तो गलत होगा। देखिए यह संविधान के अनुसार नहीं हो सकता। संविधान के अनुसार नहीं हो सकता। संविधान के अनुसार हो सकता है अनुच्छेद एक अनुच्छेद 2 के तहत। देखिए यह संविधान के अनुसार हो सकता है तो यही सही होगा। संविधान में इस संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, ये भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। कौन सा? सी सही होगा। 12 का सही आंसर सी होगा। ठीक है, हमारे जो नए राज्यों में निर्माण भी हो सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन भी हो सकता है, सीमा भी परिवर्तन हो सकती है, कुछ जिले भी इधर उधर हो सकते हैं। हमारे संविधान में इसका सभी का प्रावधान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्या कहता है? निम्न में से किसका एक संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? तो महिला बैडमिंटन खेल किस कप का संबंधित है? कप का होगा, वॉकर कप का होगा, उरुग्वे कप का होगा या थॉमस कप का होगा? तो किसका संबंध है? 13 का सही आंसर क्या होगा? उरुग्वे कप। कौन सा? उरुग्वे कप का होगा। इसका उरुग्वे कप। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 13 का सही आंसर सी होगा। एक क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी, पांडुचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब किया गया था? तो पुदुचेरी कब किया गया था? क्या 2006 में, 2002 में, 2008 में या 2002 में? तो कब किया गया था? सही आंसर क्या होगा? तो कब किया गया? 2006 में। किस टाइम किया गया था? 2006 में किया गया था। 14 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 14 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय क्या कहलाता है? जो सरकारी आय होती है उससे ज्यादा अधिक खर्च क्या कहलाता है? जो उससे ज्यादा खर्च करेंगे तो क्या कहलाता है? क्या मुद्रा स्फीति कर कहलाता है या मुद्रा मुद्रा स्फीति अंतकाल कहलाता है, मुद्रा स्पाइरल कहलाता है या मुद्रा अंतराल कहलाता है? तो क्या क्या कहलाता है? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो मुद्रा स्तूपी अंतराल कहलाता है। क्या? मुद्रा स्तूपी अंतराल कहलाता है। 15 का सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। एक क्वेश्चन नंबर 16। एक क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? एक बरस में बजट सत्र अवधि कितनी होती है? जो बजट सत्र अवधि होती है तो वो कितनी होती है? क्या फरवरी से मई होती है, जून से अगस्त होती है, मार्च से जून होती है, फरवरी से जून होती है? तो कितनी होती है वो? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कितनी होती है? फरवरी से मई। मई कितनी होती है? फरवरी से मई तक होती है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्राउच क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? क्राउच स्टार्टर्स किससे? स्पेंट से, बैडमिंटन से, चेस से या टेबल टेनिस से? तो किससे संबंधित है? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो 17 का सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। 17 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? नियत विभाग। कौन सा? नियत विभाग वाला एक ऐसा तल है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभाग का मान नियम होता है। तो वो कौन सा है? क्या सांख्यिक विभाग है, तल है,
या बहुविभव तल है, या समसंख्या तल है, या समविभव तल है। तो कौन सा होगा 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है वह? समविभव तल। कौन सा है? समविभव तल। कौन सा? डी सही होगा। कौन सा होगा? 18 का सही आंसर डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। जब दोलक पर आरोप प्रेरित बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो उस दोलक के आयाम में हुई वृद्धि को क्या कहलाते हैं? तो उसको क्या कहलाते हैं? तो क्या प्रेरित आवृत्ति कहलाते हैं, अनुवाद कहलाते हैं, मुक्त आयाम कहलाते हैं, या प्रेरित आयाम कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं उन्हें? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाते हैं? अनुवाद कहलाते हैं। उसे क्या? अनुवाद कहलाते हैं। सही आंसर क्या होगा 19 का? बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? अरबी शब्द खरीफ किसका? अरबी शब्द जो खरीफ का अर्थ क्या है? जो खरीफ है उसका अर्थ क्या है? क्या सर्दी है, पतझड़ है, गर्मी है, या बसंत है? तो इसका मतलब क्या है? पतझड़। अरबी जो शब्द है खरीफ उसका मतलब क्या है? पतझड़। 20 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन सा होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका वितरण? क्या 1900 में, 1999 में, 1998, 1997 या 2000 में? तो कब हुआ था? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो कब हुआ? 1997 में। कब हुआ था ये? 1997। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा? सी सही। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है निम्न में से दुधारू पशुओं को नस्ल कौन सी होती है? जो दुधारू पशु होते हैं उनकी नस्ल कौन सी होती है? क्या हलीकर होती है, या नागौरी होती है, या साहिवाल होती है, या कठियावाड़ी होती है? तो कौन सी होती है भाई? इसका सही आंसर क्या होगा? साहिवाली। कौन सी होती है? साहिवाल। 22 का सही आंसर सी होगा। कौन सा? साहिवाल होती है। कौन सी होती है? साहिवाल। क्वेश्चन नंबर 23। मोरक्को की यात्रा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जो मोरक्को की यात्रा करके इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? क्या बलवान के काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, फिरोज शाह तुगलक के में, या अलाउद्दीन खिलजी के समय? तो किसके समय आया था ये? सही आंसर क्या होगा? तो किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 23 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है जीवित प्रणाली में रासायनिक कौन सा ब्रांड्स के रूप में ऊर्जा भंडार पाए जाते हैं? ऊर्जा के यह रासायनिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या मोटोबोल्जियम कहलाते हैं, या डिस्क ऑक्साइड ऑक्साइड्रेट बोनियम लिंकन अम्ल कहलाता है, या एडिनोटिस्ट्रेक्स 4 कहलाता है, या राइब न्यूक्ल अम्ल कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाता है? एनिनोशीट ड्रांस 4 कहलाता है। क्या होगा? सी सही होगा। कौन सा होगा? 24 का सी सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है? तो कौन सा है? क्या पराग्वे चारों ओर धरती से है, या बेल्जीरा है, या उरुग्वे है, या ब्राजील है? तो कौन सा होगा जो चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है, जहां पर समुद्र नहीं है? तो कौन सा है? पराग्वे। कौन सा है वो? पराग्वे होगा। कौन सा? पराग्वे है। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 क्या कहता है? प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया था? तो किसकी संस्था में योगदान दिया था? क्या फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन में, या एशिया खेल संघ में, या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में, या तैराकी अंतर्राष्ट्रीय संघ में? तो किस में इन्होंने अपना योगदान दिया था? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा 26 का सही आंसर? किसमें? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन में। किसमें? सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। 26 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 2024 से पहले भारत में
कितनी भाषाओं को संस्कृत भाषा का दर्जा प्राप्त था? तो कितनी थी? 2024 से पहले की बात हो रही है। कितनी थी? 5 थी, 7 थी, 4 थी या 6 थी? तो कितनी थी ये 2024 से पहले? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो कितनी? 6 थी। कितनी? 6। अब वर्तमान में कितनी हो गई है? तो ये 11 हो गई है। कितनी हो गई है? 11 हो गई है। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो गई है? 11। पहले कितनी थी? तो ये 6 थी। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है किताब उल रेहाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? नून बतूता के द्वारा, अमीर खुसरो के, अलाउद्दीन बरनी के द्वारा या अल बरूनी के द्वारा? तो किसके द्वारा लिखी गई है ये किताब? इनून बतूता के द्वारा। इवन बतूता के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 28 का सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है 29 का कहता है भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? जो भूमध्य रेखा है वो किस देश से होकर गुजरती है? क्या भारत से, मालदीव से, श्रीलंका से या बेल्जियम से? तो किस देश से होकर गुजरती है वो? 29 का सही आंसर क्या होगा? किससे? मालदीव से। किससे होकर गुजरती है वो? मालदीव से होकर। किससे? मालदीव से। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है वह कौन सा पदार्थ जो उत्प्रेक्ष उसका उत्प्रेरक की अभिक्रिया को करता है? तो कौन सा? इनुक्रिया है, वर्धक है, विष है या अवशोषक है? तो कौन सा है? वर्धक है। कौन सा होगा वो? वर्धक होगा। सही आंसर क्या है? 30 का बी होगा। कौन सा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 का कहता है निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में मुहाने पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? इसमें से क्या पोर बंदरगाह है, मुंबई यह है, कांडला है या मोरूमुगाम है? तो कौन सा है? 31 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा है? कांडला। कौन सा बंदरगाह? कांडला है। कौन सा? सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 का कहता है देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचार की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? कि ऑनलाइन खरीदी निगरानी प्रणाली के द्वारा, ऑनलाइन सार्वजनिक प्रबंधक प्रणाली के द्वारा या ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा या ऑनलाइन खरीद प्रबंधक के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। कौन सा? ऑनलाइन खरीदी और निगरानी प्रणाली के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्या कहता है मूल अधिकार कौन से हैं? जो मूल अधिकार होते हैं वो कौन से होते हैं? क्या सिद्धांत होते हैं, कर्तव्य होते हैं, बुनियादी प्राकृत और अपहरित हार्य अधिकार होते हैं या नियम होते हैं? तो कौन से होते हैं मौलिक अधिकार? बुनियादी। कौन से होते हैं? बुनियादी और प्राकृत और अपहरित अधिकार होते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है किस विरल माध्यम से कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में एक अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलियम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? जो हम कम इलेक्ट्रिसिटी में उपस्थित होने पर भी अवक्षेप की हिलाकर कोलाइट विलियम परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या? डायलिसिस कहलाती है, शोधक कहलाती है, सुकंद कहलाती है या पैटीकरण कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? 34 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाती है? पेप्टीकरण। क्या कहलाती है? पेप्टीकरण कहलाती है। सही आंसर डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में जो अधिकतर लोग सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? क्या 245, 552, 540 या 560? तो कितने हो सकते हैं अधिकतम? सही आंसर क्या होगा 35 का? 35 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। कितने? 552 हो सकते हैं। कितने? 552। ठीक है। संसद के जो सदस्य वो सदन होते हैं, जो संसद के सदन होते हैं
तो कितने होते हैं उसके सदन? सदन संसद के सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। अगर पूछ ले इसके अंग कितने होते हैं, तो इसके अंग होते हैं 3। अंग कितने होते हैं इसके? 3। कौन कौन से होते हैं सदन? एक तो लोकसभा, लोकसभा और एक राज्यसभा। अंग कौन कौन से होते हैं इसमें? एक प्लस प्रेसिडेंट आ जाता है, कौन? राष्ट्रपति भी इसी में आ जाता है। तो राष्ट्रपति को मिलाकर इसके 3 अंग हो जाते हैं। सदन पूछे तो इसके 2 सदन होते हैं। संसद किस में आती है? अनुच्छेद 79 में आती है। और लोकसभा किस में आती है? लोकसभा 80 में आती है। और राज्यसभा जो लोकसभा है वो 80 में आती है, लोकसभा 81 में आती है, अनुच्छेद 81 में आती है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा इसका। 35 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? किस धातु के तल में एक इलेक्ट्रॉनों के को मुक्त होने पर होने के लिए ऊर्जा में न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कार्य कनेक्शन कहलाता है, कार्य बल, कार्य उत्सर्जन या कार्य ऊर्जा कहलाती है। तो क्या कहलाता है? 36 का सही आंसर क्या होगा? कार्य कनेक्शन, कार्य फ्रैक्शन कहलाता है। क्या? कार्य फ्रैक्शन। सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा 36 का। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने सफल हुआ था। पढ़ने में कौन सफल हुआ था? अशोक की जो लिपि थी, क्या आर यू ब्यूल हुआ था, या जेम्स प्रेंस हुआ था, जॉन मार्शल हुआ था, अलेक्जेंडर कनिंग हुआ था? तो कौन हुआ था? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन हुआ था सक्सेस इसकी जो लिपि थी पढ़ने में? तो कौन? जेम प्रेम्स। कौन? प्रेम्स हुआ था। सही आंसर बी होगा। कौन होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कहता है? तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? जो तृतीय कोयला होता है, तृतीय कोयला, उसे किस और नाम से जाना जाता है? क्या काला कोयला, भूरा कोयला, ग्रे कोयला या पीला कोयला? तो किस नाम से जानता है? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो भूरे कोयला के नाम से। किसके? भूरे कोयला के नाम से। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 38 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो किसका है ये? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो किसका कथन है? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर सी होगा। कौन सा होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है? भारत में सबसे बड़े कौन सा सिपाहियों बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? सिपाहियों बंदरगाह कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? क्या मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है या कोचीन है? तो कौन सा है? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? कोचीन। कौन सा बंदरगाह है? कोचीन। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41। 41 का कहता है? राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2 दिल्ली में तक जाता है। तो दिल्ली से वो कहाँ तक जाता है? जयपुर, कोलकाता तक, मुंबई तक या अमृतसर तक? तो कहाँ तक जाता है? सही आंसर क्या होगा? कोलकाता तक। हाँ, कोलकाता तक जाता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन सा होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है? वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीली कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका क्या मतलब है? अगर देखिए वॉलीबॉल खेलने के दौरान जो रेफरी होता है लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका मतलब क्या होता है? क्या अयोग्यता ठहराया जाएगा, चेतावनी या दंड दिया या निष्कर्ष किया जाएगा? तो क्या 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 किस कारण होता है ये? निष्कासन किया जाएगा। किसका? निष्कासन कर दिया जाता है वो। अगर लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो निष्कासन कर दिया जाएगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन सा होगा? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 क्या कहता है? पत्तियों में बांस उत्पन्न जो पत्तियों में वाप उस उत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः के द्वारा संपन्न होती है। तो किसके द्वारा ये संपन्न होती है? किसके द्वारा होती है ये संपन्न? स्टॉप स्टॉपमेटा के द्वारा या अपलक के द्वारा, अपलक के द्वारा, सूक्ष्म तंतुओं के द्वारा या प्लाज्मा
प्लाज्मोडिया के द्वारा। तो 43 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके द्वारा, ओस्टोमोज के द्वारा, इसके ओस्टोमेटा के द्वारा होती है। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है जैव अवशेषता, किसकी जैव अवशेषता किस धर्म से संबंधित है। तो किस धर्म से संबंधित है, क्या ईसाई से, सिख से, फारसी से, इस्लाम धर्म से। तो किससे संबंधित है, सही आंसर क्या होगा 44 का, तो सी होगा। कौन सा, पारसी धर्म से। किससे, पारसी धर्म से। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 का कहता है महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला था। तो जो महिलाओं को भागीदारी का अधिकार मिला था वो किस वर्ष मिला था, किस वर्ष मिला था, क्या 1914 में, 1900 में, या 1896 में, 1942 में। तो महिलाओं की भागीदारी कब हुई थी उनमें, 1900 में। कब, 1900 में हुई थी। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। वह होगा बी। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 का कहता है संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर मान लीजिए संसद की कार्यवाही चल रही है, उस टाइम पर कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाती है, तो उस शब्द का उपयोग किया जाता है, वो किस रूप में किया जाता है। क्या बायकॉट के द्वारा, या समाप्ति के द्वारा, या स्थगन के द्वारा, या अनिश्चितकालीन स्थगित के द्वारा। किस शब्द द्वारा समाप्त की जाती है। सही आंसर क्या होगा, स्थगन के द्वारा। स्थगन के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 46 का सही आंसर सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, क्या 1947 में, 1950 में, 1952 में, या 1990 में। तो किस वर्ष की गई थी। 47 का सही आंसर क्या होगा, 1952 में। किस वर्ष की गई थी, 1952 में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है सूर्य की आंखों को दिखाई पड़ने वाली परत को क्या कहते हैं। जो सूर्य की आंखों से दिखाई पड़ने वाली परत को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, वायुमंडल, या आयरन मंडल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। 48 का सही आंसर क्या होगा, प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं उसे, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 क्या कहता है किसी अभिकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगठन की संख्या क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, संगठन विस्थापन, या संगठन वेग कहलाती है, बल कहलाती है, या आवृत्ति कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, आवृत्ति। क्या होगा, सही आंसर डी होगा। क्या, संगठन आवृत्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू किया गया था। तो किस दिन से, क्या 26 जनवरी से, 1 जनवरी से, 2 जनवरी से, या 3 जनवरी से। तो कब से लागू किया गया था ये, 3 जनवरी से। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।